बादशाह अकबर का सिंहासन खाली था। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। दरबारी हैरान थे, सैनिक परेशान थे और प्रजा भयभीत। सम्राट अकबर अचानक लापता हो गए थे। सुबह जब महल के सेवक बादशाह के कक्ष में पहुंचे तो उनका बिस्तर खाली था। उनकी तलवार, राजमुकुट और शाही पोशाक वहीं रखी थी, मगर बादशाह कहीं नहीं थे। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। सैनिकों ने हर कोना छान मारा, पर बादशाह का कोई अता पता नहीं था। बीरबल को जब यह खबर मिली तो उन्होंने पूरे दरबार में ऐलान किया, बादशाह अकबर कहीं गए नहीं हैं, उन्हें कोई रहस्यमय ताकत खींच ले गई है। यह सुनकर दरबारियों के रोंगटे खड़े हो गए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से यह पता लगाया कि पिछले कुछ दिनों से बादशाह बहुत गहरे विचारों में खोए रहते थे। वे अक्सर अकेले रहते और कभी-कभी महल से बाहर बिना बताए निकल जाते थे। यह सोचकर बीरबल ने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को साथ लिया और महल के बाहर जंगलों और गुफाओं की तलाश शुरू कर दी। रात के अंधेरे में एक गहरी गुफा के पास उन्हें कुछ संदिग्ध निशान मिले। किसी ने हाल ही में वहां डेरा डाला था। जब वे अंदर गए तो वहां उन्हें एक फकीर मिला जिसकी आंखें तेजस्वी थीं। बीरबल ने पूछा, हे महात्मा, क्या आपने हमारे सम्राट को देखा है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह अब इस दुनिया के मोह माया से दूर है। वह अब इस राज्य का बादशाह नहीं, बल्कि अपने आत्मज्ञान की खोज में सन्यासी बन चुका है। बीरबल को कुछ अजीब लगा। उन्होंने ध्यान से देखा। वह फकीर कोई और नहीं, बल्कि खुद सम्राट अकबर थे। उनकी लंबी दाढ़ी, सन्यासी वेश और चेहरे पर असीम शांति थी। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह आप क्या कर रहे हैं? आपका राज्य आपकी राह देख रहा है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं राजमहल में रहते हुए भी बेचैन था। राजसी वैभव, युद्ध, न्याय, सब कुछ करते करते मैं थक गया था। मैं यह समझना चाहता था कि असली सुख क्या है, जीवन का असली अर्थ क्या है। इसलिए मैं सब छोड़कर यहां आ गया। बीरबल जानता था कि राज्य को अपने सम्राट की जरूरत है। उसने धीरे से कहा, जहां पनाह, यदि एक सच्चा बादशाह आत्मज्ञान पा जाए तो क्या वह अपने राज्य को सही राह नहीं दिखा सकता? अकबर सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, राज्य की भलाई में ही असली आत्मज्ञान है। अगले दिन बादशाह अकबर वापस महल लौट आए। प्रजा ने हर्षध्वनि से उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि असली राजधर्म प्रजा की सेवा में है। इस घटना के बाद अकबर और भी न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक बन गए और बीरबल, उसने एक बार फिर अपनी चतुराई से अपने प्रिय सम्राट को सही राह दिखा दी। दोस्तों, आने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वरना बीरबल की सारी चालाकी मिस हो जाएगी।